दोस्तों एक छोटा सा कमरा होता है और भोर के 4 बज रहे होते हैं। और दोस्तों जो छोटा सा कमरा होता है उस कमरे में एक 20 साल की नौजवान बेटी और 4 लड़कियां, एक बेटा, माता-पिता उस कमरे में मौजूद होते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो छोटा सा कमरा होता है उस छोटे से कमरे के बगल में एक छोटी सी सीढ़ी होती है जिसकी ज़मीन से ऊंचाई मात्र 4-5 फुट होती है, जिसे कोई लांघ कर कूद कर भाग सकता था। अब दोस्तों यहाँ जो 20 साल की लड़की होती है, जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता को 2-3 दिन पहले ही मालूम हो जाता है मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जो पिता होते हैं अपनी कुछ कामों में व्यस्त हो जाते हैं और अपनी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इधर जो बेटी होती है उसका पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर पूरा होता है। दोस्तों शाम का वक्त होता है, परिवार के सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और खाना पीना खाकर सभी लोग सोने चले जाते हैं। और सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन जो बेटी होती है वो सोने तो जाती है लेकिन आधी नींद से। तभी रात के 12-1 बज रहे होते हैं और तभी जो बेटी होती है अपनी सामान को वह पैक कर रही होती है। उसे पैक करते करते 4 बज जाता है और तभी वह जो है घर से जाने के फिराक में होती है। लेकिन तभी जो पिता होते हैं उनकी नींद खुल जाती है और अपनी बेटी से पूछने लगते हैं, बेटी ये बताओ आप इस समय 4 बजे रात को कहाँ जा रही हो? तभी जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं तभी उन सभी लोगों की नींद जो है खुल जाती है, क्योंकि भोर के 4 बज रहे होते हैं और सुबह होने में 2 घंटे का वक्त था। और जो पिता होते हैं अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी ये बताओ तुम अपनी ये सभी सामान को लेकर इस समय तुम कहाँ जा रही हो? तो वो जो बेटी होती है अपने पिता से बिना डरे हुए वह कहती है, पिताजी मैं जिस लड़के से प्यार कर रही हूँ उस लड़के के पास जा रही हूँ। और जो लड़की होती है ये सीधा वाक़ अपने पिता से बोल देती है। और दोस्तों जो लड़की होती है उसकी 19 अप्रैल 2010 को उसकी शादी होनी थी। और जो पिता होते हैं फिर अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी आपकी अगले महीने में 19 तारीख को शादी है और आप इस तरह के कांड क्यों कर रहे हो? तो इसके बाद जो उसकी माँ होती है, उसकी माँ भी अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन जो बेटी होती है अपने जिद के आगे किसी की एक नहीं सुनती है और बस एक ही बात करती है, मैं उस लड़की के पास जाना चाहती हूँ, मैं जिस लड़के से प्यार कर रही हूँ। इधर जो छोटे से कमरे में सारी घटनाएं चल रही होती हैं, इसके पहले जिस लड़के के साथ वो लड़की जाना चाहती थी, वह लड़का उसे घर से क्या-क्या करना है, सारी घटनाओं को वह बता दिया था कि आपको घर से कितने बजे तैयार होना है, कितने बजे आपको हमारे साथ मिलना है, आपको घर में से किस रास्ते से आपको गुज़रोगी, ये सारी जो घटनाएँ होती हैं, वो लड़का 5-6 दिन पहले उस लड़की को बता दिया था। और दोस्तों जिस कमरे में सारी घटनाएँ चल रही होती हैं, उस कमरे में कोई जो है कोई दरवाज़ा, कोई लॉक नहीं था कि जिससे बेटी को उस कमरे में बंद कर दिया जाए, जिससे उस बेटी को लॉक कर दिया जाए। और दोस्तों इधर जो पिताजी होते हैं बार-बार उस लड़की को पकड़ रहे होते हैं, बार-बार उसे पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की जो होती है अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं सुन रही होती है। उसकी माँ भी उसको बार-बार समझाने का प्रयास कर रही थी, बुझाने का प्रयास कर रही थी, बेटी इस तरह के कार्य मत करो, नहीं तो हम लोग समाज में किसी के मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन वो बेटी समझ नहीं रही होती है। और दोस्तों जिस लड़के के साथ वह लड़की भागना चाहती थी, उसके पिता भी उस लड़के को जानते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, रात भोर के 4 बज रहे होते हैं, अगर वह व्यक्ति उस लड़के के पास जाता पूछने के लिए, तब तक लड़की जो होगी तो मौका पाकर वह भाग सकती थी। इसीलिए जो पिता होते हैं अपनी बेटी की रखवाली करते हैं और उस लड़के के पास जाना नहीं चाहते हैं और सुबह होने का वह इंतज़ार करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो माँ होती हैं उस लड़की को पकड़कर बैठी थी। इधर जो पिता होते हैं उन्हें तभी प्यास लग जाती है और पानी पीने के लिए वो अगले दरवाजे को खोलकर वह उस अंगने के पास पानी पीने के लिए वह पहुँचते हैं। लेकिन जो बेटी होती है अपनी माँ से अपनी हाथ को छुड़ाकर उस 3-4 फुट सीढ़ी को वह लांघ कर नीचे कूद जाती है और घर से वह भाग जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है रतनपुरी, और रतनपुरी थाने का एक गाँव लगता है मोहम्मदपुर माफी। और दोस्तों ये सारी घटनाएँ हुई हैं ये मोहम्मदपुर माफी में हुई हैं। दोस्तों मोहम्मदपुर माफी में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम हंसराज होता था।
दोस्तों जो हंसराज होते थे वह गांव-गांव जाकर सिलाई मशीन के कुछ सामानों को वह बेचा करते थे और बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और इनके 5 बेटी और 1 बेटा था। और जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी नाम जो है ओजस्वी होता है, जिसकी उम्र 20 साल के आस-पास होती है। और दोस्तों जो सिलाई मशीन का जो हंसराज काम करते थे काफ़ी बड़े पैमाने पर करते थे और काफ़ी मोटी जो है कमाई भी हो जाती थी। और दोस्तों जो हंसराज होते हैं वो 2 भाई होते हैं। जो दूसरा भाई होता है उसका नाम गजराज होता है, जो कि वह मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। और जो दोनों भाई होते हैं हंसराज और गजराज, दोनों एक ही परिवार में रहा करते थे। दोनों का एक ही साथ खाना-पीना बनता था और एक ही में सभी लोग खाते-पीते थे। दोस्तों जो हंसराज होते थे उनके 2-4 मित्र भी होते थे और गाँव में सामान बेचने के साथ-साथ उनके साथ कई जो है जान-पहचान के रिश्ते भी हो गए थे और कई गाँव में इन्हें सभी लोग जानते-पहचानते थे और काफ़ी ऊँचे स्तर पर इनकी जान-पहचान बन गई थी। जो हंसराज होते थे वह हर साल होली के अवसर पर वह होली मिलन का समारोह का कार्यक्रम हर साल अपने घर पर ठानते थे। और दोस्तों उसी साल जो है उसी साल उनके सामने का एक गांव होता है। उसी गांव का एक लड़का जो है अपनी कुछ म्यूजिक पार्टी को लेकर वह उनके घर पर पहुंचता है और घर पर पहुंचने के बाद उस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छे ढंग से वह सुशोभित करता है, जिसे देखकर हंसराज को काफ़ी सुसज्जित महसूस होती है। और जो लड़का होता है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स तो डिग्रियाँ नहीं होती हैं, लेकिन लाइन के बारे में वो इलेक्ट्रीशियन के बारे में उसके पास काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। तो जो हंसराज होते हैं उस लड़के से पूछते हैं, ये बताओ बेटा जो है आप जो है इतना बढ़िया काम करते हो तो कहीं आप दुकान-वुकान खोले हो कि नहीं खोले हो? और दोस्तों जिस लड़के से इतनी बात वो पूछ रहे होते हैं, उस लड़के का नाम होता है स्वतेश। तो स्वतेश बोलता है, नहीं, नहीं चाचा जी, मैं कोई दुकान तो नहीं खोला हूँ, मैं दुकान खोलने के लिए एक रूम ढूँढ रहा हूँ, अगर रूम मिल जाएगा तो मैं दुकान खोल लूँगा। तभी जो हंसराज होते हैं वह कहते हैं, बेटा मेरा रोड के किनारे जो है मेरा मकान खाली है, तुम इसी मकान में जो है अपना दुकान खोल लो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। और दोस्तों अगले दिन जो लड़का होता है वो दुकान में आकर साफ सफाई करता है और साफ सफाई करने के बाद जो लड़का होता है वो दुकान खोल लेता है। इधर जो उसके घर में 20 साल की लड़की होती है तो वह चोरी छुपे उस लड़के के पास बातचीत करने के लिए जाती है। जो हंसराज होते थे वो सुबह निकल जाते थे सिलाई मशीन के सामान को बेचने के लिए और वो शाम को ही घर लौटते थे। इधर जो इसकी 20 साल की जो बेटी होती थी उस स्वतेश के पास जाती थी बातचीत करने के लिए और 1 दिन 2 दिन बातचीत करने के लिए जाती है तो धीरे-धीरे इन दोनों में जो है बातचीत करने का जो सिलसिला होता है कुछ धीरे-धीरे वह आगे बढ़ने लगता है और देखते-देखते इन दोनों की जो बातचीत होती है एक प्यार में बदल जाती है। इन दोनों को कभी मालूम ही नहीं चलता है। और दोस्तों इन दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ये जो है रहना चाहते हैं। अब इधर दोस्तों जो हंसराज होते हैं जो हंसराज होते हैं वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जो लड़का होता था वह गाँव का ही था, तो वो सोचते हैं कि गाँव का लड़का है, कुछ गलत कांड तो नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही चक्कर चल रहा होता है। और दोस्तों जो लड़का होता है जब भी उसको काम करते-करते रात हो जाती थी, तो रात हो जाता था तो हंसराज उसे रोक लेते थे और रोक लेने के बाद जो लड़का होता था इसी हंसराज के घर में खाना-पीना खाता था और खाना-पीना खाने के बाद इसी हंसराज के घर में रहा करता था। और जब सभी लोग सो जाते थे तो मौके का फ़ायदा उठाकर उस हंसराज की लड़की ओजस्वी के साथ वह बातचीत करता था और प्रेम भरी वो सारी रात बात करता था और इसकी बात की जानकारी उसके माता-पिता और घर वाले के किसी भी सदस्य को नहीं मालूम होता है। इधर दोस्तों वक़्त आ जाता है उस लड़की की 2 महीने पहले जो है परिवार वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। जब परिवार वाले शादी तय कर देते हैं तो जो लड़की होती है इस शादी से वह खुश नहीं होती है और उस लड़के से साथ जो है प्यार करती थी, उस लड़की के साथ ही रहना चाहती थी। जो हंसराज होते हैं उन्हीं के सामने जो है एक मस्जिद होता है और मस्जिद में जब शाम हो जाता था वो दोनों उस मस्जिद में घूमने टहलने के लिए जाते थे और एक साथ एक हाथ में हाथ डालकर घूमा करते थे। और इसके माता-पिता को ये
ये सारी करतूत देख रहे होते हैं, लेकिन बेटे के ऊपर कोई दबाव नहीं लगाते हैं। और दोस्तों कभी कभी जो लड़की होती थी, कभी कभी अपने कुछ ज़रूरी सामान को मंगाने के लिए उस लड़के के साथ वह जो है मुजफ्फरनगर शहर में घूमने के लिए चली जाती थी, और घूमने के दौरान किसी होटल में जाकर इस महिला और इस लड़के के साथ इस जो है शारीरिक संबंध भी बनाती थी, और इसका पता जो है घर वालों को बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। दोस्तों इसके बाद ये दोनों जब घर आते हैं, घर आने के बाद ये दो लोग प्लान करते हैं कि मेरी अगले महीने शादी होने वाली है, इसलिए हम दोनों कहीं घर से भाग चलते हैं। और ऐसा जो है ये दोनों प्लान तय करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कैसे मिलना है, कौन सी गाड़ी आपको रोड पर पार कराएगी, कौन से व्यक्ति आपको लेकर हमारे पास लेकर आएंगे। ये सारी जो प्लानिंग होती है ये लड़की जो है ये लड़का अपने घर से ये तय करते हैं। और दोस्तों जो है ये दोनों जो है मार्च महीने में जो है घर से भाग जाते हैं, और भाग कर जो है किसी शहर में रहने लगते हैं। और जब रहने लगते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और रिलेशनशिप में आने के बाद ये दोनों संबंध बनाते हैं। और दोस्तों जो लड़की होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के साथ साथ उसके पेट में बच्चा भी ठहर जाता है। इधर जब परिवार वाले लड़की जब भाग जाती है तो उस लड़की को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इधर उस लड़के के घर वाले भी घर भी पहुंच जाते हैं, जो लड़का इस लड़की को लेकर भाग गया था। इसके बाद जब लड़के के घर वाले पहुंचते हैं तो जो लड़के के माता पिता होते हैं वो बताते हैं कि मेरे बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा बेटा मेरे कहे में नहीं है। इतना बात सुनने के बाद जो हंसराज होते हैं वह वापस घर लौट आते हैं, और घर लौट आने के बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करते हैं, और सूचना दर्ज करने के बाद जो पुलिस होती है वह ढूंढने का प्रयास करती है। और दोस्तों गांव में आती है, गांव में पूछताछ करती है, लेकिन उस लड़के का कहीं भी अता पता नहीं चलता है, क्योंकि जो लड़का होता है मोबाइल लिया था, लेकिन मोबाइल को वह स्विच ऑफ कर दिया था, और उसके मोबाइल नंबर को पुलिस जो है रिलायंस पर चढ़ा दी थी, ताकि जब सर्विलांस पर चढ़ा देगी तो जो अपना जब भी मोबाइल ऑन करेगा तो उस जगह का जो लोकेशन होगा वो पुलिस को मालूम हो जाएगा। और दोस्तों देखते देखते 10 दिन बीत जाता है। 10वें दिन जब उसकी मोबाइल को वो ऑन करता है तो उसकी जो लोकेशन होती है सर्विलांस पर चढ़ जाती है, और जैसे ही सर्विलांस पर चढ़ती है तो सर्विलांस वाले सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, और पुलिस उस जगह पहुंचती है। पहुंचने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार कर लाने के बाद वह इन दोनों को वह थाने लेकर आती है। और थाने लेने के बाद जब उन दोनों को थाने लेकर आती है तो यहाँ से लड़के वाले के घर वाले और यहाँ से लड़की वाले के घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद जो पुलिस होती है उस लड़के से सारी कहानी को पूछने की प्रयास करती है। और लड़का जब सारी कहानी को बताने का प्रयास करता है, जो पुलिस होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हंसराज का भी गलती था, और कहीं ना कहीं जो लड़का था उसकी भी गलती था। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, बल्कि समाज में हो रहे अपराधों को आपके प्रति जागरूक करना है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।